बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी स्टोरी है वो है शॉर्ट फिक्शन द प्रिजनर हु ओर गिलासेस बाय बेसी हेड। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बेसी हेड थी कौन। बेसी हेड ये एक साउथ अफ्रीकन नॉवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी करती थी। इसकी डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1987 को साउथ अफ्रीका में हुई थी और डेथ भी 17 अप्रैल 1986 को हुई थी। और उसके बाद अगर ये स्टोरी की बात करें, ये स्टोरी लिखी गई है पब्लिश कराई गई है और लिखी गई है 1973 को। और सबसे पहला जो करेक्टर है हमारे पास वो है ब्रिल। ब्रिल जो है स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट होता है और मेंबर होता है स्पेन वन का। फिज़िकली ये वीक होता है और इसकी पोर आई साइट होती है, लेकिन ये अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा क्लियर इसे हर चीज़ नज़र आती है। पोर आई साइट होने के बावजूद इसे हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। दूसरा करेक्टर हमारे पास वार्डरर वो है, क्या कहते हैं, हेनजी। हेनजी ये जो है इंटोगनिस्ट होता है स्टोरी में और काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। इससे पहले भी एक वार्डन होता है, फिर चेंज हो जाता है, तो ये आ जाता है। काफ़ी स्ट्रिक्ट वार्डन होता है, जो रूल्स पहले होते हैं उस सब कुछ चेंज कर देता है और आते ही सबसे पहले ब्रिल की मीन्स खूब पिटाई कर लेता है और काफ़ी गालियाँ दे देता है ब्रिल को। फिर थर्ड करेक्टर जो हमारे पास आता है वो स्पेन वन। ये ग्रुप होता है पूरा और ये ग्रुप में सारे मीन्स ब्लैक पीपल, ब्लैक प्रिजनर्स जो साउथ अफ्रीका के प्रिजनर होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं सारे इसमें। और इनको कोई गिल्टी फील नहीं होती इन्होंने क्राइम्स वगैरह किए होते हैं। और ये जो है काफ़ी स्टीलिंग वगैरह करते हैं, मीन्स चोरी वगैरह, जो टोबैको वगैरह होगी, साथ में ये फूड वगैरह की होगी, ये करते रहते हैं जेल के अंदर भी। मीन्स ये स्टीलिंग वगैरह करते रहते हैं। अब अगर हम समरी की बात करें तो समरी में सबसे पहले जो है ये हम कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मींस साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की एक ग्रुप होती है जिसका नाम होता है स्पेन वन। दे स्टील कैबेजेस, मींस ये कैबेजेस वगैरह चुराते रहते हैं और टोबैको वगैरह। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके अंदर काफ़ी इत्तेहाद होता है। और इनको कोई गिल्टी फील ही नहीं होती जो इन्होंने क्राइम वगैरह किए होते हैं। और बिल्कुल जैसे बागी नहीं होते उस तरह लाइफ गुजार रहे होते हैं जेल के अंदर भी। जो इनके ऊपर एक गार्ड होता है, वाइट गार्ड, तो ये लोग उनका कहना भी नहीं मानते। मीन्स द वाइट गार्ड कांट कंट्रोल दैम। और साथ में ये हर चीज़ की वायलेशन करते रहते हैं जो रूल्स होते हैं। मीन्स खाने वगैरह की वायलेशन, मीन्स चुराते हैं खाने को, और साथ में कैविज वगैरह, स्मोक, टोबैको, टॉक, मीन्स दे स्पीक लाउडली। तो ये सब करते रहते हैं, इन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं होती। बाकी ये ऐसी लाइफ गुजार थे जो उधर दूसरे प्रिजनर्स होते हैं उनसे ये मीन्स काफ़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, फ्रीडम वाली लाइफ गुजार रहे थे। और लेकिन इन पे फिर एक वार्डन आ जाता है जिसका नाम होता है हेनजी। और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और ब्रूटल होता है, बेरहम होता है। और ये जो है इनफैक्ट ये जो है मीन्स ही फिनिश द इंटायर वर्क ग्रुप, मीन्स ये पूरे ग्रुप को सज़ा देता रहता है। अब क्या होता है, इसकी जब निगरानी होती है इस पूरे ग्रुप पे, तो ये जो ग्रुप होता है ये पूरा तबाह हो जाता है उधर। मीन्स पूरा डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर भी जो इनके मींस कम्बिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है स्पेन वन की, ये ख़त्म इतनी नहीं होती जो पहले थी, उस तरह नहीं रहती, मींस काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो ब्रिल जो है, अब क्या होता है कि ब्रिल जो है मींस एक प्लेन बना लेता है कि यार इसको किसी तरह निकालना है यहाँ से, या इसे किसी तरह फंसाना है। क्योंकि इस ब्रिल स्टार्ट में आते ही इसने, मैंने बताया था कि ब्रिल को इसने इसके खूब मारा था। तो ब्रिल के अपने दोस्तों से सजेशन लेता है कि हमें एक प्लेन बनाना चाहिए इसको यहाँ से निकालने का, या इसे किसी जगह ट्रैप करने का। तो क्या होता है, तो वो एक प्लेन बना लेता है। अब प्लेन से पहले ये जो है अपनी स्टोरी अपने दोस्तों को सुनाने लगता है कि मैं इस तरह 12 बच्चों को पढ़ाता था। मीन्स देयर वर 12 अनरूली चिल्ड्रन जो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते थे।
और ये डोमेस्टिक मींस काम वगैरह से भी काफ़ी तंग था ब्रिल। तो इसने जो है क्या ज्वाइन किया, पॉलिटिकल एक्टिविज़म मींस जो सियासी सरगर्मियाँ होती है उसमें इसने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करा दी और मींस इन्वॉल्व हो गया था उन कामों में, ताकि ये जो है अपने घर से दूर रह सके, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में मींस शमूलियत इख्तियार कर सके। तो मींस ये सिंपली बात है कि ये अपने घर वालों से तंग था। अब क्या होता है, ये जो है अपना प्लेन जो है आगे कर देता है स्पेन वन ग्रुप के आगे, तो कि हैनिजी को किसी तरह फंसाना है। अब हैनिजी जो है वो जो है क्या कहते हैं, जो फार्म होता है मींस जहाँ पे काश्तकारी होती है वहाँ से ये फर्टिलाइज़र की चोरी वगैरह करता है। तो ब्रिल वगैरह जो है अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है कि हैनिजी ने चोरी की है। अब अथॉरिटीज़ आके इसको मींस खूब बेइज्जत करते हैं हैनिजी को। तो हैनिजी जो है बेइज्जत होने के बावजूद अब हैनिजी सोचता है कि मुझे इनके साथ मींस अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए ताकि ये लोग मेरी शिकायत ना लगाएं। लेकिन चलो अब दोनों की जब मींस मीटिंग तय हो जाती है एक दूसरे से, ये लोग वादे कर लेते हैं कि आज के बाद मींस ना आप हमारे काम आओगे ना हम आपके काम आएंगे, बस आपने जो करना है जेल के अंदर करे और मैंने जो करना है मुझे करने दो। लेकिन फिर जो है एक दिन क्या होता है, ये जो हैनिजी जो है ये इन्हें ब्राइव करता है टोबैको। टोबैको जब ब्राइव करता है तो जब हैन ब्रिल जो है जब सिगरेट पी रहा होता है तो अचानक से कोई देखता है, तो ये क्या करता है, अब ये ब्रिल जो है फिर उसे हैनिजी को धोखा दे देता है और ये अथॉरिटीज़ को बताता है कि ये जो टोबैको जो है ये मुझे हैनिजी ने सप्लाई की थी। अब इसकी फिर दोबारा मींस खूब क्या कहते हैं बेइज्जती होती है इसको, तो हैनिजी की खूब बेइज्जती होती है। और अब क्या होता है कि जो जो हैनिजी होती है वो हैनिजी होता है वो जो है हमेशा वो फिर आगे से कहता है कि आज के बाद फिर आप लोग मेरे काम में मींस मुदाखलत ना करो, देयर शुड बी नो इंटरफेयर इन माई वर्क एंड आई विल नॉट इंटरफेयर इन योर वर्क्स। तो लेकिन ये मानते फिर भी मान जाते हैं कि चलो इनका एक अलायंस बन जाता है, एक इत्तेहाद बन जाता है दोनों ग्रुप का, मेटरली और एज वेल एज मोरली। अब हैनिजी जो है स्टॉप मींस इनको हर वक्त खाना भी देता है और सिगरेट वगैरह भी सप्लाई वगैरह करता रहता है इनको। और इसके साथ साथ ये स्टोरी बस इधर ही एंड हो जाती है। तो अगर इस स्टोरी की हम थीम की बात करें तो थीम में सबसे पहले जो है एप्रिथाइड means in South Africa a policy or system of segregation or discrimination on grounds of race means साउथ अफ्रीका में आज भी ऐसे हैं कि रेस की बुनियाद पे नस्ल परस्ती वहाँ पे आज भी है, जैसे आजकल अमेरिका में भी हो रही है। काले को गोरे पे वो सबकत देते हैं या गोरे को काले पे मीन्स सबकत देते रहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें डीह्यूमनाइजेशन है। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ डिग्रेडिंग पीपल विद रिस्पेक्ट टू देयर बेस्ट क्वालिटीज़। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है रेशल ऑपरेशन मींस जबरी नस्ल परस्ती, जो जबरी नस्ल परस्ती नहीं होती। जैसे जैसे ये जो स्पेन वन ग्रुप था, ये जो स्टार्ट में एक गार्ड होता था वो वाइट गार्ड मींस अंग्रेज़ था, तो उन पे काफ़ी ये लोग उनका कहना नहीं मानते थे। तो ये भी एक जबरी नस्ल परस्ती हुई ना कि जब वो दूसरा आया हैनिजी तो ये उसका कहना मानने लग गए। और फिर चौथा पॉइंट जो है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग और परस्यूजिंग आइडियल्स स्पेशली अनरियलिस्टिकली। और पांचवा पॉइंट हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। अब पॉलिटिक्स भी हैं कि जो पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स नहीं जो आउटसाइड होती है। पॉलिटिक्स का मतलब ये भी हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट अमंग इंडिविजुअल्स और पार्टीज हैविंग और होपिंग टू अचीव पावर। तो ये दोनों पॉलिटिक्स कर लेते हैं। स्पेन वन जो है क्या पॉलिटिक्स करता है, अपनी पावर वापस ले लेते हैं जो इनके पास स्टार्ट में होता था। जब हैनिजी आया तो इन्होंने वो पावर थोड़ी सी इनकी वीक हो गई, पावर ख़त्म होने लगी थी, लेकिन फिर इन्होंने वो पावर दोबारा गेन कर ली पॉलिटिक्स के ज़रिए।
और लास्ट पॉइंट जो है, अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ख़ुद की एक डेवलपमेंट होती है बंदे की। तो अगर दोस्तों स्टोरी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह स्टोरीज़ में लाता रहूँगा, और आप सबसे गुजारिश है कि स्टोरी को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। और फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।